जहाँ पे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने एक जहाज़ के लिए तकरीबन 150 से 200 बंदे का स्टाफ रखती है, वहाँ पे पीआईए अपने एक जहाज़ के लिए तकरीबन साढ़े 400 बंदे का स्टाफ रखता है, जो कि सालाना 8 से 10 बिलियन रुपए का लॉस करवाता है पीआईए को। ये पीआईए वही इदारा है जो 1960 और 1970 के अंदर एशिया की बेस्ट एयरलाइन मानी जाती थी और बड़ी-बड़ी एयरलाइंस को खड़ी करने वाली वो थी। जैसे कि यूएई में जो एमिरेट्स एयरलाइन है, इसने पीआईए ने खड़ी की थी। अपने पायलट्स दिए, अपना स्टाफ दिया और अपनी सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट दी यूएई में एमिरेट्स को खड़ा करने के लिए, जो कि अब दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से गिनी जाती है। तो क्या ऐसी वजह बनी कि पीआईए अब इतनी बुरी हालत में है कि बात हो रही है कि इसको बंद कर दें या इसको प्राइवेटाइज़ कर दें? इसका स्टार्ट होता है जनरल मुशर्रफ के दौर से। कि जब उनका आखिरी टाइम था तो उस वक़्त पीआईए में बहुत सारी भर्तियाँ की गईं। उसके बाद जब ज़रदारी साहब का टाइम आया, पीपल्स पार्टी का टाइम आया, तब भी कोई 1500 से 2000 बंदा रखा गया। उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी सेम 1000 या 1200 बंदा रखा, जिसका इकरार उन्होंने सेनेट में अपनी कमेटी के सामने किया कि हमने 1000 बंदा इंडक्ट किया है पीआईए के अंदर। पीआईए की बुनियादी वजह डाउनफॉल की यही थी कि उसमें उसके अंदर ओवर वो पॉलिटिसाइज़ हो गया था इदारा। उस इदारे में जब पॉलिटिसाइज्ड लोग आए तो उन्होंने इस इदारे की ओनरशिप नहीं ली। जब इसकी ओनरशिप नहीं ली तो उसकी वजह से पीआईए ग्रो नहीं कर सका। क्योंकि किसी भी अगर आप जगह काम करते हैं तो उसकी ओनरशिप लेना लाज़मी होता है। जैसे हम अपने बिज़नेस जब चलाते हैं तो हम उसके अंदर अपनी ओनरशिप होती है हमारी। हम देखते हैं कि ज़्यादा बंदे ना भर्ती हो जाएँ, जो बंदे हैं वो प्रॉपर अपना काम करें, कोई अंदर गड़बड़ ना हो, कोई माली बेज़ाब्तगी ना हो। लेकिन पीआईए के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं पेश आए। ना ही कोई चेक एंड बैलेंस रहे, ना ही उन्होंने देखा कि कितने ज़्यादा बंदे हैं, कितने कम हैं, हमें क्या करना चाहिए। इस चीज़ की निशानदेही एक्स सीईओ पीआईए अरशद मलिक अपने एक शो में भी उन्होंने की। उन्होंने बताया कि जिन जहाज़ों की सीटों पे सीट कवर्स होने चाहिए थे, उन पे बेडशीटें बिछी हुई थीं। जिन जहाज़ों को हैंगर के अंदर खड़ा होना चाहिए था, उनको खुले आसमान के नीचे खड़ा किया गया था और उनकी स्टेपनियों पे उनको खड़ा किया हुआ था कि अगर इस जहाज़ का टायर उस जहाज़ को चाहिए तो इधर से उतारा और उधर लगा दिया। मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट के साथ और इतनी महँगे एसेट के साथ ये किया गया। और पीआईए के जो अपने एसेट थे भी उनका भी बहुत बुरा हाल किया गया। जैसे रोज़वेल्ट होटल एक तो हमें सबका पता है। उसके अलावा एम्स्टर्डम में पीआईए के तकरीबन 3 बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा ईरान में बिल्डिंग है, ताशकंद में बिल्डिंग है, इंडिया में बिल्डिंग है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पीआईए की बिल्डिंग है, जो खाली पड़ी हैं, जिनको आज तक किराए पे नहीं चढ़ाया गया। तो इस तरह बुरा हाल पीआईए का किया गया। उसके अलावा 2021 में एफआईए ने पीआईए के 2 एक्स सीईओज़ को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए करप्शन के एलिगेशंस पे और साथ एक कोई सीनियर अफसर को बुलाया। पीआईए के वो दफ्तर जो पीआईए की मैनेजमेंट के पास होने चाहिए, उस पे लेबर यूनियन ने कब्जे किए। इन चीज़ों की वजह से पीआईए को किसी ने कभी ओनरशिप भी नहीं दी, ना ही उसको ली। जो सीईओ आया उसको या अथॉरिटी नहीं दी या दी गई तो उस पे अपना मनमानी चलाई गई। एयर मार्शल अरशद मलिक ने ये बात बताई कि जैसे हमारी जापान को फ्लाइट जाती थी उसमें 350 बंदे की गुंजाइश थी उस फ्लाइट में, लेकिन जापान हमें 70 बंदे लाने की परमिशन देता था, लेकिन फिर भी वो बोइंग 777 जाता रहा 350 की कैपेसिटी के साथ और अंदर बंदे होते थे 70। तो इस तरह इस नेशनल कैरियर का बुरा हाल किया गया। ये वीडियो थी आज मेरी कि पीआईए के साथ हुई क्या, उसकी बर्बादी की वजह क्या थी, उसके बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।